स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हां दोस्तों, दिनों की आज का 15 जून 2020 यानी कि सोमवार का, और साथ ही दोस्तों सप्ताह की हो चुकी है एक नई शुरुआत। और इसी के साथ जान लेते हैं आज की 20 ऐसी बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर दोस्तों लॉकडाउन को फिर से आगे बढ़ाने को लेकर सरकार की तरफ से हो रही है एक बड़ी चर्चा। और इसी के साथ दोस्तों देश और दुनिया की बहुत ही बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। कोरोना वायरस के दवा वैक्सीन को लेकर भी बहुत ही बड़ी खुशखबरियां है। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज देश और दुनिया की दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की ओर। ऐसे में दोस्तों वीडियो के साथ अब बने रहिएगा लास्ट तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटे बटन को दबा दीजिए, ताकि आप और हम सभी आपस में जुड़े रहेंगे और लगातार एक दूसरे के साथ काम की खबरों को शेयर कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि एटीएम से केस निकालने को लेकर अब बदलने जा रहा है कुछ खास नियम, नहीं देना होगा ये चार्ज। जी हाँ, लॉकडाउन के ऐलान के बाद सरकार ने एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट से जुड़ी नियमों में छूट दी थी, और इसी के साथ सेविंग अकाउंट यानी कि बचत खाते में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने को लेकर भी राहत दी थी। और साथ ही सरकार ने बताया कि यह छूट 3 महीनों के लिए ही लागू होगी, जिसकी मियाद अब खत्म होने जा रही है। तो जहां पर दोस्तों आपको बता दें कि सरकार की तरफ से एटीएम चार्जेस को लेकर 3 महीने तक के लिए उसको हटा दिया था, तो यहाँ पर ये जो नियम है वो होने जा रहा है खत्म। ऐसे में आपको बता दें कि आमतौर पर कोई भी बैंक 1 महीने में 5 बार फ्री में लेन देन करने की सुविधा देते हैं। उसके बाद दोस्तों 8 रुपए से लेकर 20 रुपए का चार्ज कटता है। ऐसे में सावधान हो जाएगा दोस्तों। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, बेहतर हो रहे हैं देश के हालात, कुछ सेक्टर में नौकरियों के लिए भर्तियां हो चुकी है शुरू। तो दरअसल कोरोना वायरस की वजह से हर सेक्टर में लोगों को निकाला जा रहा था। कंपनियां बंद होने की वजह से काम नहीं था, और फिर से कुछ सेक्टर में भर्तियां शुरू हो गई थी, जो कि दोस्तों रिकवरी का एक अच्छा सा संकेत भी है। तो आपको बता दें दोस्तों कि लॉकडाउन के दौरान रिक्रूटमेंट में करीब 80% की गिरावट देखी गई थी, और देश की 39 लोकेशन के अंदर अपनी मौजूदगी रखने वाली जो एचआर कंपनियां है, जो दोस्तों ह्यूमन रिसोर्सेज कंपनियां है, जहां पर लोगों की रिक्रूटमेंट से संबंधित कार्य किए जाते हैं, तो उन सभी कंपनियों में कामकाज होने जा रहे हैं दोबारा से शुरू। ऐसे में देश में रोजगार यानी कि नौकरियों की बहार आने वाली है। दोस्तों आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या अगर आप भी नौकरी करना चाहते हैं, आपको नौकरी की जरूरत है प्राइवेट या सरकारी, दोस्तों आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर है कि पेट्रोल और डीजल लगातार 8वें दिन हुआ महंगा। जानते हैं दोस्तों आज क्या है पेट्रोल डीजल के ताजा भाव। तो आपको बता दें देश में कोरोना महामारी के बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमत थम नहीं रही है। पिछले 7 दिनों से इसके भाव में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, और आज दोस्तों पेट्रोल और डीजल की कीमत पेट्रोल 62 पैसे महंगा होकर 75 रुपए 78 पैसे, जबकि डीजल दोस्तों 64 रुपए महंगा होकर 73 रुपए 39 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच चुका है। और इसी के साथ कोरोना वायरस को लेकर बड़ी भयंकर खबर है दोस्तों, चेतावनी रूपी खबर है। ध्यान के साथ देखना कि भारत में मध्य नवंबर में चरम पर पहुंच सकती है कोरोना वायरस महामारी। एक अध्ययन में हुआ है बड़ा खुलासा। तो दोस्तों कोरोना वायरस महामारी के 17 विशेषज्ञों की एक टीम ने अंतर्राष्ट्रीय समूह ने दावा किया था कि दोस्तों कोविड-19 बीमारी स्वस्थ लोगों को मधुमेह से ग्रस्त कर सकती है, और पहले से मधुमेह यानी कि शुगर के जो रोगी है ना, उनमें से परेशानी और जटिलताएं बढ़ा सकती है। और साथ ही ब्रिटेन की किंग्स कॉलेज और साथ ही दोस्तों लंदन की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में इस तरह को लेकर एक बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके अंतर्गत दोस्तों कोरोना वायरस का असर और भी ज्यादा भयंकर हो सकता है। भारत में कोरोना वायरस के ताजा आंकड़ों की बात करें तो 3,20,000 को पार कर चुके हैं, और वहीं पूरी दुनिया में 76,89,000 जो दोस्तों पॉजिटिव मरीज कोरोना वायरस के पाए गए हैं, और अब तक 4,26,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं दोस्तों आज के ताजा और मौसम समाचार। तो दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि मानसून के दस्तक के साथ ही मौसम हुआ सुहाना। इन राज्यों में आज बारिश की रहेगी संभावना। जी हाँ दोस्तों, भारत में मौसम भी अलग तरह का खेल खेल रहा है। कहीं पर मानसून की दस्तक हो चुकी है, तो कई राज्यों में दोस्तों अभी भी गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। आपको बता दें दक्षिणी हिस्से में मानसून की रफ्तार पकड़ने का असर अब देश के ज्यादातर राज्यों में दिखने लगा है। और भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, कोंकण और क्षेत्र में आज तेज बारिश हो सकती है। फिलहाल मानसून कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में सक्रिय भी हो चुका है। वहीं बिहार में भी मानसून ने दस्तक दे दी है। राज्य में इसका आगमन एक बार फिर से अनुमानित समय से 3 दिन पहले ही हो चुका था। बिहार के पूर्वी हिस्से के 2 जिले जिसके अंतर्गत भागलपुर और पूर्णिया में मानसून पहुंच चुका, और इसके चलते यहाँ पर तेज बारिश भी हुई है। और इसी के साथ दोस्तों देश भर के कई राज्यों में जो मानसून है वो लगभग 16 जून तक गर्मी का प्रकोप कम हो जाएगा, और मानसून की जो आवक है ना वो यहाँ पर दोस्तों शुरू हो जाएगी। अच्छा, वैसे आप कौन से गाँव से या फिर राज्य में रहते हैं, एक बार में जरूर बताइएगा वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि दोस्तों अगले वीडियो में आपके यहाँ राज्य की कोई भी बड़ी खबर होती है, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस होती है, तो उसे सबसे पहले हम आपको बता सके। चलिए दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर है कि अमित शाह का बड़ा ऐलान है, बेड की कमी
कमी को देखते हुए केंद्र सरकार दिल्ली की ट्रेन के 500 कोच करवाएगा मुहैया। 6 दिन में टेस्टिंग बढ़ जाएगी 3 गुना। तो यहाँ पर दोस्तों कोरोना वायरस की जो टेस्टिंग अभी देश में जितनी चल रही है ना, 6 दिन में उसे बढ़ाकर 3 गुना करने का लक्ष्य रखा गया और साथ ही ट्रेन के 500 ऐसे कोच यानी कि डिब्बे मुहैया करवाए जाएंगे जिनके अंतर्गत दोस्तों बेड बने होंगे और उनको आइसोलेशन वार्ड के रूप में काम में लिया जा सकता है। तो इस तरह की कुछ सरकार की प्लानिंग है। फिलहाल दोस्तों कोरोना वायरस के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की। तो दोस्तों बढ़ सकती है लड़कियों की शादी की उम्र। 18 से लेकर 21 साल करने पर विचार कर रही है सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत देश में लड़कियों की शादी की जो कानूनी उम्र है ना, उसे बढ़ाकर 18 साल से लेकर 21 साल तक हो सकती है। यानी कि दोस्तों फिलहाल 18 साल शादी की उम्र है जिसे बढ़ाकर 21 साल की जा सकती है। और केंद्र सरकार शादी की उम्र बढ़ाने पर विचार भी कर रही है। सरकार ने इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि समिति अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई को सरकार को सौंपेगी। उसके बाद सरकार शारदा अधिनियम 1929 में संशोधन भी कर सकती है। आपको बता दें दोस्तों कि पहले लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 15 साल के लिए तय की गई थी। बाद में 1978 में इसमें संशोधन करके लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल और पुरुषों के लिए 21 साल कर दी गई थी। इस अधिनियम में एक बार फिर से संशोधन की कवायद चल रही है और इसके लिए सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है। दोस्तों आप क्या चाहते हैं कि आपकी राय में लड़कियों की जो शादी की उम्र है वो 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर देनी चाहिए या नहीं, या दोस्तों 18 साल ही रहने देना चाहिए? आप अपनी राय और विचार हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अगली खबर निकल कर आ रही है कि गुजरात के कई शहरों में महसूस किए गए भूकंप के झटके, घरों से निकलकर सड़कों पर आए हैं लोग। आपको बता दें भारत में इन दिनों कई तरह की आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। जहां पर एक ओर कोरोना का प्रसार थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं दोस्तों दूसरी ओर चक्रवात और भूकंप जैसी आपदाएं आ रही है। और इसी कड़ी में आज देर रात तक दोस्तों गुजरात के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और मिली जानकारी के मुताबिक पूरे गुजरात में भूकंप के झटके जो दोस्तों कई जगह पर बताए जा रहे हैं। और साथ ही भूकंप की जो तीव्रता है ना वो 5.5 रिक्टर पैमाने पर आंकी गई है। भूकंप के झटके महसूस किए जाने के बाद से ही लोगों में दहशत फैल गई है और घरों से बाहर सड़कों पर निकल आए हैं। चलिए अगली खबर है दोस्तों कि बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का छलका दुख। जानते हैं आखिर क्या कहा है मोदी जी और अमित शाह ने। आपको बता दें दोस्तों कि देश में कोरोना काल के बीच फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली है। सुशांत सिंह के मौके से हर कोई गमगीन है। बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक हस्तियां भी युवा फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह के इस तरह से जीवन खत्म करने को लेकर स्तब्ध है। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और इसी के साथ दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके ऊपर ट्वीट करके गहरा दुख व्यक्त करते हुए लिखा है कि दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत एक उज्जवल युवा अभिनेता बहुत ही जल्द ही चला गया है। उन्होंने टीवी और फिल्मों में बहुत ही अच्छा काम किया है। मनोरंजन की दुनिया में उनके उदय ने कई लोगों को प्रेरित भी किया है और वह कई यादगार एक्टिंग के जरिए हमेशा याद भी किए जाएंगे। वहीं दोस्तों लगभग सभी नेताओं ने इसके पीछे दुख जताया है। और भगवान से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि दोस्तों आज वो जहाँ कहीं भी है प्रभु उनको अपने चरणों में स्थान दें और साथ ही दोस्तों उनकी आत्मा को सदगति प्रदान करें। चलिए अगली खबर है कि सरकारी गोदाम में अनाज का भंडार है 800 लाख टन के पार है। जी हाँ, कोरोना काल में केंद्र सरकार के द्वारा गरीबों को फ्री अनाज बांटने की नई योजनाओं के तहत 100 लाख टन से ज्यादा अनाज राज्यों को भेज दिए जाने के बावजूद सरकारी गोदाम में अनाज का जो पर्याप्त भंडार मौजूद है और दोस्तों 800 लाख टन को पार कर गया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य के साथ सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से इस तरह की एक ताजा जानकारी दी है जिसमें बताया गया है कि दोस्तों सरकार के पास खाद्य भंडारों का जो मात्रा का जो स्टॉक है ना वो दोस्तों भरपूर मात्रा में है। इसके लिए कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए इसी के साथ बड़ी खबर है कि भारत में 15 जून से ही 1+8 प्रो और 5G की सेल जो है दोस्तों आज 15 जून से ही शुरू होने जा रही है। स्मार्टफोन अप्रैल में लॉन्च किया गया था और साथ ही शुरुआत में से 29 मई को भारत में सेल होना था। आपको बता दें दोस्तों कि 128 GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 54,999 रूपए रखी गई है, जबकि यहाँ पर 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज वेरिएंट का दाम 59,999 रूपए के आसपास रखा गया है। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर है, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी का जो लेवल है ना वो कितना रहता है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा कि एक स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर का लेवल कितना रहता है। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का आंसर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। चलिए अगली खबर है कि सरकार भारत में क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंध करने के लिए ला सकती है नया कानून। जी हाँ दोस्तों आपने भी बिटकॉइन या फिर यूनोकॉइन जैसे कुछ ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी में आपने काम किया होगा या दोस्तों आपने इसके बारे में सुना होगा। तो आपको बता दें कि क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाने के लिए एक नया कानून लाने की तैयारी में है। दरअसल सरकार यह कदम सुप्रीम कोर्ट के 4 मार्च को दिए गए आदेश को देखते हुए उठा रही है। और दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक के इस फैसले से भारत में हजारों क्रिप्टो ट्रेडर्स को एक बड़ा झटका भी लगा
चुका है। चलिए अगली खबर है कि मोदी सरकार के 2 पेंशन प्लान आपके बुढ़ापे का बन सकता है सहारा। जानते हैं दोस्तों अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को। तो यहाँ पर आपको बता दें कि अटल पेंशन योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी और ये एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। योजना दोस्तों 1000 रूपए से लेकर 5000 रूपए तक की पेंशन आपको मुहैया करवाती है और साथ ही प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है ना वो बीते साल 2019 में शुरू हुई थी। और दोस्तों ये जो योजना है वो बहुत ही अच्छी योजना। और इसी के साथ LIC से जुड़ी बड़ी खबर है कि LIC की खास पॉलिसी जारी, एक बार पैसे लगाकर मिलेगी 65,000 रूपए की गारंटेड इनकम। जानते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल है। तो दरअसल यहाँ पर LIC की पेंशन पॉलिसी का नाम है जीवन शांति योजना, जिसमें एक मुश्त राशि देकर आप जिंदगी भर पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों आज हम आपको LIC की पेंशन पॉलिसी के बारे में बता रहे हैं, जहाँ पर जीवन शांति पेंशन योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो 50 साल का हो जाता है ना, अगर वो 10,18,000 रूपए इस पॉलिसी में लगाता है तो उसे दोस्तों तुरंत 65,600 रूपए हर साल की पेंशन मिलने लग जाती है। तो 65,000 रूपए यहाँ पर LIC की तरफ से गवर्नमेंट योजना के अंतर्गत दिए जा रहे हैं। कितनी अच्छी स्कीम है दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों अगली और अंतिम खबर है कि अब इस सरकारी बैंक के साथ हुई है करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी। जानते हैं दोस्तों कि किस तरह से किया गया है फ्रॉड। तो आपको बता दें सार्वजनिक क्षेत्र के केनरा बैंक ने एक इंटर ऑफिस मेमोरेंडम में अपनी सभी शाखाओं में धोखाधड़ी से सावधान रहने को कहा है। और दरअसल बैंक ने इस मेमोरेंडम में कहा है कि धोखाधड़ी करने वाले लोग सरकारी संगठनों के नाम पर एक साथ करोड़ रुपए का डिपॉजिट कर रहे हैं। जहां पर दोस्तों कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें सरकारी संगठनों के नाम पर एक मुश्त कई करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर केनरा बैंक में, जो कि दोस्तों सरकारी बैंक है और इसके बावजूद यहाँ पर धोखाधड़ी को लेकर बहुत ही बड़ी घटना सामने आई है। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के अपडेट वीडियो को फिलहाल देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल OPS न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।